पुणे में चल रहे एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में हम आपको कुछ ऐसे हथियार, ऐसे सिस्टम दिखा रहे हैं जो आत्मनिर्भरता यानी कि मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हैं। ऐसा ही एक सिस्टम जो कि अभी बिल्कुल हाल में तैयार किया गया समर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारतीय वायुसेना ने तैयार किया है। और इस सिस्टम की मदद से किसी भी मिसाइल को इस सिस्टम के जरिए दुश्मन के खिलाफ लॉन्च किया जा सकता है और ये पूरी तरह से भारतीय वायुसेना ने इसको तैयार किया गया है। हमारे साथ मेंटेनेंस कमांड के प्रमुख एयर मार्शल विभास पांडे जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा इस सिस्टम के बारे में, जो समर एडी सिस्टम है, ये किस तरह से भारतीय वायुसेना ने तैयार किया? सबसे पहले हमने समर 1 तैयार किया, जिसमें हमने R-73 मिसाइल को यूज़ किया, क्योंकि वो मिसाइल थोड़ा आसान थी इंटीग्रेट करने के लिए और उसकी कैपेबिलिटीज़ हमको अच्छी तरह से पता थी। हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप सक्सेस देना चाहते हैं तो आपको छोटे स्तर पर चालू करना पड़ता है और R-73 की जो सक्सेस हुई उसके बाद में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमने रियलाइज़ किया कि और भी जो बड़ी मिसाइलें हमारे पास में अवेलेबल हैं उनको भी हम इसी तरह के एडी सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने डिसीजन लिया कि R-27 मिसाइल जो हमारे पास में है, हमारी इन्वेंट्री में है, लाइफ एक्सपायर्ड हो गई हैं, उनको जहाज़ के ऊपर ले जाया नहीं जा सकता है क्योंकि वो जहाज़ को अनसेफ कर देता है, तो हमने उनका एडी सिस्टम में यूज़ करने का फैसला किया। ये सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार है। अगला चरण इसका होगा इसकी टेस्टिंग करना, जो हम किसी भी रेंज पर जाकर के या अपने दूसरे एयर ग्राउंड टू सी फायरिंग रेंजेस पे जाकर के इसकी टेस्टिंग करेंगे। भारतीय वायुसेना की किस तरह से मदद होगी, कैसे उसकी फायर पावर बढ़ेगी इस सिस्टम से, और इसमें कौन कौन सी सिस्टम आप मिसाइल इंटीग्रेट कर सकते हैं? देखिए, किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो डिटरेंस क्रिएट करने की है। दुश्मन को ये चुनौती देना है कि आप पेनेट्रेट करके दिखाइए, और जितने ज़्यादा आपके पास में एडी सिस्टम होंगे उतनी ज़्यादा उसके लिए चुनौती बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इस एडी सिस्टम का कि इसको दुश्मन ट्रैक नहीं कर सकता, बिकॉज हम इसको फायर करके रिपोजिशन कर सकते हैं तुरंत। जो जैसा बोलते हैं शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी है पूरे सिस्टम की। आप देख ही रहे हैं जो इक्विपमेंट यहाँ पर रखा हुआ है, सिर्फ ये पूरा इक्विपमेंट है एंड इट इज़ माउंटेड ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। You can fire the missile, reposition yourself, and then you are available for taking on next operation. So ये सबसे बड़ी क्षमता है समर 1 की और समर 2 दोनों की, ये सबसे बड़ी क्षमता है। अभी हम इस स्थिति में आ गए हैं कि आप हमें एक मिसाइल दें जो इंटीग्रेट करनी है, और हम भविष्य में उस मिसाइल को भी आपको इस सिस्टम में इंटीग्रेट करके बता देंगे। बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि एयर मार्शल विभास पांडे जी ने बताया कि ये ऐसा, अगर युद्ध के मैदान की बात करें तो दुश्मन के खिलाफ डिटरेंस के तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम काम कर सकता है और इसे पूरी तरह से देश के अंदर तैयार किया गया है और इस सिस्टम से किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। इस वक्त देश और दुनिया में जो हालात हैं उसे देखते हुए भारतीय सेनाएं आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही हैं। हम भारतीय वायुसेना का एक ऐसा ही आत्मनिर्भर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम समर 2 आपको दिखा रहे हैं, जिसे भारतीय वायुसेना ने तैयार किया है। और इस समर एडी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी मदद से किसी भी दुश्मन के खिलाफ किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। युद्ध के मैदान में एयर डिफेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुश्मन के सामने चुनौती होती है कि वो हमारे क्षेत्र में घुसने की अगर कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और ऐसे में इस समर एडी सिस्टम के जरिए भारतीय नौसेना ने 2 बड़े काम किए हैं। अपने जो मिसाइलें हैं जो पुरानी हो रही हैं उनका इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ ही हर तरह की मिसाइल इस एयर एडी सिस्टम से पर तैनात की जा सकती है। और अब ये भारतीय वायुसेना में के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, और खासतौर से चीन पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर इस एडी सिस्टम का इस्तेमाल होगा। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ मंजीत नेगी, पुणे।